हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल हम जो है क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे, है ना। 24 मैंने है ना ये पहले ही करके रख लिया क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होने की वजह से जो है एक तो बोर्ड में ज़्यादा रब करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि गलत कहीं मिस्टेक हो जाए ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप इसको मैंने दोबारा किया है, ठीक है, आपको करके रख लिया ताकि आपका टाइम बच जाए। तो इसमें कुछ खास चीज़ जैसे हम कल कर रहे थे वैसे ही है। हमने लाइट कर ली जो कि रेडियस है और हाइट हमने एच जनरली हम लेते ही है, लेटरल हाइट एल होती है ना। ये मेंशन करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसकी वजह से आपका आधा नंबर कट सकता है सिर्फ 3 लाइन ना लिखने की वजह से। ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएंगी तीनों चीजें कोई, लेकिन आपकी आदत में होना चाहिए ये चीज। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यूज करते आ रहे हैं पहले से 10th क्लास में। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम जो गिवन है तो वॉल्यूम बी की वैल्यू जो है हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता ही है। ये वॉल्यूम बी कांस्टेंट है ये। ठीक है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। हम चाहते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो कम से कम हो। हमें कितनी हाइट ली जाए, हाइट और रेडियस में रिलेशन निकालना है, हमें प्रूव करना है एच इज इक्वल टू √2r प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें लीस्ट निकालना है ना। तो लीस्ट ऑफ सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया बोला है तो कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे हम। एच इज इक्वल टू पाई आर एल। हमने क्या किया है क्योंकि ये हमें एल की वैल्यू रूट में आती है तो रूट में डिफरेंशिएशन जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप करिए, नहीं करना चाहें तो जरूरी नहीं है, सॉल्व तब भी हो जाएगा। तो हम एस स्क्वायर हमने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर का नाम हमने जेड रख लिया। ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे पुट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमने क्या किया, इसको दो वेरिएबल हैं आर और एच, तो एक को हमें हटाना होगा। हटाने से पहले हमने आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर ली और एच की वैल्यू यहाँ से हमने एच की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी। कितनी हो जाएगी, 3b/पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 क्योंकि स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर और आर टू दी पावर 4 हो गया। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करा हमने विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये 4r³ हो गया, है ना। पाई स्क्वायर तो एज कांस्टेंट है। यहाँ आर स्क्वायर से आर टू दी पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो आर टू दी पावर में -2 हो जाएगी, ऊपर लिखेंगे तो -2 हो जाएगी। तो पावर आगे आ जाएगी -2 और एक पावर हम कम कर देंगे तो आर टू दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर क्या किया है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये पाई स्क्वायर r³, ये पाई स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, पाई स्क्वायर से ही हमने पाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम dz/dr को इक्वल टू 0 रखते हैं ऐसे ही हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। जब dz/dr को 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर 4r6 इज इक्वल टू 18b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गई। यहाँ वैल्यू निकालने के बाद आप ये देखो, ये पाई स्क्वायर 2r6 वैल्यू जो 9b स्क्वायर की आ रही है ना। यहाँ से हमने v की वैल्यू पुट कर ली। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर r4 और एच स्क्वायर हो जाएगा। पाई स्क्वायर से देखो भाई पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ r टू दी पावर 6 है, यहाँ r टू दी पावर 4 है, तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे r टू दी पावर 2 रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ एच स्क्वायर। अब दोनों साइड का हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, √2r हो गया। कितनी आसानी से ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन हमें ये भी दिखाना होगा कि वैल्यू क्या है, लीस्ट है इस वैल्यू पर। तो लीस्ट करने के लिए हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़े। आधा नंबर इसका भी होता है। ठीक है, आधा नंबर इस चीज को अगर आप एक नंबर भी कट जाता है कभी कभी, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा नंबर इसका होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का डिडक्ट हो जाएगा अननेसेसरी। इसमें कोई खास चीज नहीं होती है। जो आपने dz/dr निकाला हुआ है ना, उसको सिंपल फॉर्म में आप लिख लो। ठीक है, हमने क्या किया, r³ से अलग अलग डिवाइड कर लिया। r³ से आप डिवाइड करोगे अलग अलग तो ये पाई स्क्वायर जो है ये आपको, ये तो कैंसिल हो ही चुका है। ठीक है, r³ से हमने अलग अलग डिवाइड करके लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट किया तो 3 4 12
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस के 4 हो गई, यानी कि ये हो जाएगा अगर आप इसको लिखते हो 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर 4। तो ये देखो ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। हमें यही दिखाना था, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, कब होगी, जब एच इजिकल इस कंडीशन पे, जो हमने कंडीशन निकाली हुई है, इस कंडीशन का यूज किया हुआ है हमने, उस कंडीशन पे क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। एच की वैल्यू √2r लेते हो तो प्लस में ही रहेगी, है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, v की वैल्यू आपकी वी भी कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है r, r की वैल्यू अगर आप h/√2 रख लेते हो, ठीक है, उसको वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही टर्म कैसी है, ये पॉजिटिव है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके, सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से लेंदी होंगे, कहीं पर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो ढूंढने में दिक्कत होती है, तो ढूंढने से बेहतर ये है कि उसी को आप दोबारा करके देखो। ठीक है, अब अगली बार जो है आप ध्यान से देखो कि कहीं मिस्टेक होती है, ठीक है, तो आप मेरे को बताओगे। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। इसमें स्लैंट हाइट गिवन है ना, वॉल्यूम जो है हमें मैक्सिमम करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, एल गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें रेडियस आर और हाइट हमने एच लेट करी कौन की, है ना, ये लेट कर रहे हैं हम। रेडियस कितनी है, आर है, एंड हाइट एच है। ठीक है, हमें ये एल दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल, वॉल्यूम निकालना। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसे स्क्वायर कर लेंगे, 1/9 पाई स्क्वायर r4 एच स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पर हम, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता ही है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। हमने इसको क्या लेट कर लिया, जेड लेट कर लिया, बी स्क्वायर को 1/9 पाई स्क्वायर r4, ये हो गया आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल क्योंकि कांस्टेंट है ना, अब हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले और सिंपल कर लेते हैं, जितना सिंपल होगा उतनी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक स्टेप टाइम भले ही ज़्यादा लगे, क्योंकि गलती होने के बाद ढूंढना मुश्किल है। -r⁴ हो गया। ठीक है, एक स्टेप हमने और बढ़ा लिया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली विद रेस्पेक्ट टू r। dz/dr इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर 4 एल स्क्वायर r³ -6 r5। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हम इक्वल टू 0 रखते हैं। अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 4 dz/dr इक्वल टू 0 रखा हमने, तो 4 एल स्क्वायर r³ इज इक्वल टू 6 r5। ठीक है, यहाँ हमने r की पावर 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, 4 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6
R2 हो गया। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर L स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद ये 3R स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें h की वैल्यू निकालनी है सपोज करिए, है ना। तो h की वैल्यू निकालने के लिए h स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 3R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के R स्क्वायर, है ना। 2 एलसीएम ले लेते हैं अगर हम, 3R स्क्वायर माइनस के 2R स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। यानी कि ये आ रहा है आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 2। दोनों प्रोडक्ट का अगर हम रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू R अपॉन रूट 2 हो गया। ठीक है, अगर हम h अपॉन R लिखते हैं, क्योंकि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल किया हमें प्रूव करना है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, R अपॉन h के बराबर होगा। तो आप क्या लिखो, इसको R अपॉन h लिख लो। ठीक है, R अपॉन h लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये आसानी से हो गया है। ठीक है, इसमें आपको हमने क्या किया, करने का मेथड क्या था कि आपको जो है पहले एक एल क्योंकि कांस्टेंट था तो हमें एल की टर्म में लिखना है, एक ही वेरिएबल रखना है आर। तो एक वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 रखा। एल में हमारे पास रिलेशन आ गया एल और आर में, तो फिर से हमने क्या करा, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो हमें फाइंड आउट करना था वो आपका इजीली हमें पता चल गया। ठीक है, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके आपको ये दिखाना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो डी जेड अपॉन डी आर जो आपने ये निकाला हुआ है, ये वैल्यू एक बार और डिफरेंशिएट करके आपको ये दिखाना होगा, ये आपके लिए छोड़ना है। ठीक है, मैक्सिमम है तो ये निगेटिव आना चाहिए, आपको ये शो करना है इसकी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी तरह है, बट शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, गिवन सरफेस एरिया है ना, तो ये आपका ये भी कौन ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें। गिवन सरफेस एरिया है तो इसमें जो है ये एल है आपकी, तो हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। इसमें इन्होंने कब सरफेस एरिया मेंशन नहीं किया हुआ है, तो गिवन सरफेस एरिया का मतलब होगा तो एस बराबर, और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फोकस करना है। एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम जो है एस माइनस इसको निकालना चाहें तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर लिख सकते हैं, किसको, एल को, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। एल क्योंकि हमारे पास जो है वेरिएबल हम इतने सारे नहीं ले सकते, वेरिएबल कांस्टेंट जो है सिर्फ एस है, तो हमें एस की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले तो हम एच को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ये फॉर्मूला लगा के एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
तो वॉल्यूम को हमने स्क्वायर करके लिख लिया, जैसे हर क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं 1/9 पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये आ गया आपका V स्क्वायर को हमने Z लेट कर लिया, Z इज इक्वल टू V स्क्वायर, है ना, ये लेट कर रहे हैं हम, ठीक है, लेट लिखना जरूरी है। V स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर, मैंने क्या किया, L स्क्वायर है R4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया R6। अब L की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना जो लिखी हुई है, ये हमें यहाँ पे पुट करनी है। 1/9 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 पाई एस R स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिर्फ L स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी है, ये R4 इसके मल्टीप्लाई में भी है। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे पाई स्क्वायर भी है, आकर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये पाई स्क्वायर R स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू -R6 है, ये -R6 हमने एज इट इज लिखी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, L की जो वैल्यू थी, क्योंकि हमारे पास जो है अभी L भी वेरिएबल था और R भी वेरिएबल था, तो हमने L को रिमूव किया है। L को रिमूव करने के लिए हमने ये रिलेशन यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोला है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1/9 है पाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं R⁴ से, तो एस स्क्वायर R⁴ हो गया प्लस पाई स्क्वायर R⁴ 8 हो गया। ठीक है, माइनस के 2 पाई एस R⁴ 6 हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, पाई स्क्वायर R⁴ 8 हो गया। यहाँ सबका ऐसे में क्या हो गया, पाई स्क्वायर R स्क्वायर हो गया। अब आप ये देखो, ये वाली दोनों टर्म सेम आ रही है ना, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। इनको अगर हम कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों टर्म, यहाँ पाई स्क्वायर से हम ये पाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट तो अभी हमने किया ही नहीं है ना, डिफरेंशिएट अभी नहीं किया। ठीक है, तो 1/9 है, पहले इसको और सिंपल करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, और सिंपल करके लिखते हैं तो एस स्क्वायर R स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 पाई एस R⁴ लिख सकते हैं, है ना, R स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम dz/dr, अगर हमने अब डिफरेंशिएट किया है इसको, तो 1/9 ये हो जाएगा 2s स्क्वायर R माइनस के 4 to the 8 पाई एस R⁴। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2s स्क्वायर R इज इक्वल टू 8 पाई एस R⁴। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसे आप ये एक एस कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस इज इक्वल टू आ गया आपका 4 पाई R स्क्वायर। जब एस की वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर आ गई, तो यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू निकालने के लिए ये हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर एस माइनस के पाई R स्क्वायर है अपॉन पाई R है ना। हमने एस की वैल्यू कितनी निकाली है, एस की वैल्यू आ रही है 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पर हमने पुट किया 4 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R।
यहाँ कितना हो गया 3 पाई r² डिवाइडेड बाई पाई आर आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ आ रहा है आपका एल की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आई आपकी एल इजिकल टू 3 एल इजिकल टू 3 आ रहा है। हमें निकालना क्या था, हमें ये दिखाना है शायद सेमी वर्टिकल एंगल ही है, तो साइन थीटा बराबर किसके होगा, साइन थीटा बराबर होगा आर अपॉन एल। ठीक है, आपने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने एल इजिकल टू कितना निकाला है 3 r निकाला है, तो 3 r लिखते हैं अगर हम, कितना आ गए 1/3 आ गए, ये शायद प्रूव करना है। हाँ यही प्रूव करना है, थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स 1/3। दोबारा देखो इसमें है ना, यहाँ ये पार्ट सबसे लास्ट में किया गया है। देखो यहाँ पर जो है बेटा, ये इसमें हुआ था कब सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया दिया हुआ था, है ना। ठीक है, तो ये एस इजिकल टू, सॉरी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने एल की वैल्यू जो है आर की टर्म में निकाली, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4 एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पुट कर दी यहाँ पर, है ना। ये कोई नॉर्मल सी चीज़ है, आप टेंथ में करते आ रहे हो। तो यहाँ पर हमने इसको जेड लेट किया 1/9 पाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट हमें इसको यहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एल की वैल्यू यहाँ से पुट की जो हमने निकाली हुई थी। देखिए एल स्क्वायर था तो हमें इसे पूरी टर्म का स्क्वायर करना पड़ा, स्क्वायर में हमने पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्टेप बढ़ जाता है और हम ये आर स्क्वायर से यहाँ पर इसकी पावर एक कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बाद में डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, ये यहीं पर डिवाइड हो रहा था, हमने ध्यान नहीं करा। ठीक है, तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में कर लिया, एक स्टेप का फर्क पड़ गया था। यहाँ पर आपने फिर क्या किया, खोलने के बाद मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। फिर इन दोनों टर्म को हमने लिखने के बाद जो कैंसिल हो सकती थी पाई स्क्वायर से, ये पाई स्क्वायर कैंसिल कर लिया और आर स्क्वायर से हमने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर ये स्टेप बच जाता। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डी जेड अपॉन डी आर को इक्वल टू 0 रखा, 0 रखने के बाद हमें एक रिलेशन मिल गया एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर पुट कर दी, जो रिलेशन था आपका। ठीक है, यहाँ पर इसका पुट कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू एस माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आ गई 3 r आ गई, एल की वैल्यू 3 r है, हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आर अपॉन एल। एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 r निकाली। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो चुका है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके दिखाना होगा, ये नेगेटिव आएगा, ये काम आप खुद करोगे, है ना, एक स्टेप का काम ये बचता है। ठीक है, मैक्सिमम होने के लिए नेगेटिव आना चाहिए इस वैल्यू पर, एल इजिकल टू 3 r पर, या आर की वैल्यू जो हमने एस की वैल्यू 4 पाई आर किया। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है तो पूछो बेटा। तो क्वेश्चन ये लेंदी है, इसलिए मैंने अलग अलग स्टेप में करना पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर बेटे 27 है। 27 में ये तो सिंपल है ना, ये क्वेश्चन 27, 28, 29 ये आसान ही है, मैं यहाँ से आप कर सकते हो।
27 कोशिश करते हैं, अभी हो जाए तो अच्छा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये कोई कर्व दिया हुआ है जिस पर 0, 5 कोई पॉइंट है, हमें निकालना है द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जो 0, 5 से जो है क्लोज में हो, नियरेस्ट हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का आपको पता है ग्राफ ऐसे बनता है, 0, 5 कोई पॉइंट है ना, वो उसके नियरेस्ट तो वो बताना है। ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, एक्स वाई ले लिया, ठीक है, तो है x1 y1 ले लो। सपोज करो पॉइंट x1 y1 जो है वो ले लेते हैं जो इस पर लाई करता है, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फाउंडेशन में अगर हमने डिस्टेंस निकाली तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, का अंडरूट होता है। ये अंडरूट होता है, तो अंडरूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। डिफरेंस इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने जेड लेट कर लिया, ये हो गया आपका, ये रूट हट जाएगा, ये x1 स्क्वायर हो गया, और ये आपका y1 माइनस 5 का स्क्वायर है ना, y1 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x1 और y1 इस पे भी लग करेंगे क्योंकि करते हैं, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y1 हो जाएगा। तो x1 की जगह हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2y1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस के 25 माइनस 2 5 10 y1। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू y1। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2y1 है, ये माइनस के 10y1 है, तो माइनस के 8y1 हुआ तो 8 ही हो गया माइनस का, प्लस का कितना हो गया 2y1 हो गया, 25 का क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। y1 की वैल्यू अगर 4 है तो x1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर है 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2√2 हो गया, यानी कि पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट 2√2 और 4 होगा, या माइनस 2√2 4 होगा। दो आंसर पॉसिबल है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2√2 4 वाला, यानी कि पहला वाला आंसर आपका इसमें ठीक हो जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कोई खास चीज नहीं थी, तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 में है आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाइट कर लो जेड के बराबर है ना। फाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्स मिनिमम वैल्यू, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जब भी फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स की रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट -1 प्लस 2x हो गया, माइनस न्यूमरेटर एवरीथिंग लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 2x आएगा, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 0 रखना है, तो इक्वल टू 0 रखना है, वी डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ टर्म ऐसी होंगी जो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करी तो -1 प्लस 2x आएगा, फिर x से की तो -x, ठीक है, और
माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। इससे पहले 1 से की तो -1 प्लस 2x आया, फिर x से की तो -x, ठीक है, और प्लस का 2x स्क्वायर, पहले इससे कर लेते हैं। फिर एक्स स्क्वायर से की तो -x स्क्वायर प्लस का 2x आएगा। फिर बीच में क्या है, माइनस का साइन आएगा, माइनस छोड़े दिए, पहले आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, 1 प्लस 2x, फिर -x माइनस के 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस के 2x³ हो जाए। अब आप ये देखो, ये प्लस का 2x³ है, ये माइनस का 2x³ हो जाएगा जब आप इसको माइनस ओपन करोगे, है ना, इक्वल टू हम 0 के इक्वल रख रहे हैं। और कौन सी टर्म एक जैसी है, जो टर्म एक जैसी है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, -x से ये -x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं कैंसिल हो सकती है वो टर्म कौन सी है, -1, और ये भी -1 होगा तो -2 हो गया। ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर में माइनस के x स्क्वायर आ गया, ये माइनस ये भी कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, +-1 होगी, ठीक है। तो +-1 हमने निकाली है वैल्यू इसकी dz/d, यानी कि इन पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें इसको पता चलेगी। अगर हम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x बराबर 1 रखेंगे, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो 1 - 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1, यानी कि कितना आ गया, 1/3 आ गया। अगर हमने क्या रखा, -1 रखा, अगर हमने, ये तो कब आ रही है वैल्यू, जब x हमने 1 रखा है। अगर x -1 रखते हैं तो 1 + 1 हो गया, यहाँ कितना आएगा, ये भी +1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 -1 + 1, ठीक है, यानी कि कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक। जब हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तब इसकी वैल्यू 3 आ रही है, जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तब इसकी वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना था, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1/3 आ रही है, तो ये आपका आंसर हो गया, 28 का आंसर हो गया, मिनिमम वैल्यू 1/3। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम एक्सरसाइज के। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन 29 है, ये गिवन है आपको मिनी मैक्सिमम वैल्यू, इसमें इंटरवल भी दिया हुआ है, अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें इंटरवल दिया हुआ नहीं था। एक्स की वैल्यू 0 से लेके हमें क्या लेना है, 1 तक लेना है, 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले आप क्या करो, इसको आप डिफरेंशिएट करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x² - x + 1 हो गया, टू दी पावर 1/3। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ dz/dx, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 x² - x + 1 टू दी पावर -2/3 आ गया। इसकी पावर -2/3 है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसको हमने x सपोज किया है, वो कितना हो जाएगा, 2x - 1। इसको अगर हम dz/dx को इक्वल टू 0 रखते हैं, dz/dx इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 1/2 आएगी, तो डिनोमिनेटर में उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आएगी 1/2 -1 + 1 टू दी पावर 1/3, यानी कि क्या है, 1/2 -1/2 + 1 टू दी पावर 1/3, ये माइनस का
1/4 है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 टू दी पावर 1/3 आ रहा है। अगर हमें 0 लेते हैं, है ना, ये तो हमने निकाला है, किसकी वैल्यू निकाली है हमने, ये वैल्यू f 1/2 की वैल्यू निकाली है ना। ये फंक्शन सपोज करो एफ जेड फंक्शन। अगर वैल्यू हम किसकी निकालते हैं f0 की, अगर आप 0 की वैल्यू निकालोगे तो ये भी 0, ठीक है, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करके पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली टर्म आपकी 1 - 1 0 हो जाएगी, 1 टू दी पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 3/4 आ रही है। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होगी। इस तरीके से बेटे ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये वाला आपका चैप्टर किया है, ठीक है, वैसे ही मिक्स एक्सरसाइज में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। चलो उसकी बात कल करेंगे, अभी आप इसकी बात करो, कोई दिक्कत है तो वो आप पूछ सकते हैं।